वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत शानदार और जबरदस्त होंगे। डेली की तरह आज एक बार मैं फिर से हाजिर हूं आप सभी लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सेशन लेकर, जहां हम आप लोगों के लिए एनटीपीसी और ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जबरदस्त बेहतरीन तरीके से स्टैटिक जीके के करा रहे हैं। और जितने भी क्वेश्चन हैं, एक भी क्वेश्चन मैं मिस नहीं करने वाला हूँ। तो चलिए आप सभी लोगों को शुरू से लेके अंत तक मेरे साथ बने रहना है। जैसा कि पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए आप लोग जहाँ बैठे हैं मेरे साथ बोलते चलिएगा, पढ़ते चलिएगा ताकि आपको हर एक क्वेश्चन याद हो जाए। और 25 में कितने क्वेश्चन आप लोग सही किए ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर रखिएगा। तो चलिए आप लोगों को बस देखिए अंत तक बने रहना है, इस बात का ध्यान देना क्योंकि देखिए अगर आपको सफलता पानी है तो जीवन में पढ़ना बहुत ज़रूरी है बेहतर तरीके से। तो चलिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले कह रहा है कि प्रभात शर्मा असम के एक वादक थे। तो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे ये बताना है, तबला, सारंगी, घटम या बांसुरी। तो चलिए, प्रभात शर्मा असम के देखिए ये भी आपको याद रखना है। और इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिला था, तो आपको बताना है कि कौन-सा वाद्य यंत्र बजाते थे, तो कौन-सा बजाते थे? ये बांसुरी बजाते थे, ध्यान देना ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन कह रहा प्रसिद्ध संगीतकार तलवीर सिंह कौन से वादन से संबंधित है ये बताना है, तबला, बांसुरी, बीड़ा या शहनाई। तो कौन से वादन से संबंधित है? तो ये तबला वादक है, ध्यान देना, इस बात का ध्यान देना। ऑप्शन नंबर ए तलवीर सिंह, देखिए ता से तलवीर, ता से तबला वादक। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है असद अली खान निम्नलिखित में से किस भारतीय वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जाने जाते थे? सितार, रुद्रवीणा, वायलिन या तबला। सभी बच्चों को बताना जो असद अली खान है निम्नलिखित में से किस भारतीय वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जाने जाते थे? तो क्या जाने जाते थे भैया? रुद्रवीणा, ध्यान देना। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रसिद्ध वादक पंडित राम नारायण निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जाने जाते हैं? यानी जो पंडित राम नारायण है वो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे ये बताना है, सारंगी, सरोद, वीणा या घटम। तो देखिए पंडित राम नारायण भैया क्या बजाते थे? वो सारंगी बजाते थे, इस बात का ध्यान देना। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हारा शंकर भट्टाचार्य किसके उस्ताद थे? यानी क्या बजाने में माहिर थे ये बताना है, वायलिन, संतूर, सारंगी या सितार। तो देखिए जो हारा शंकर भट्टाचार्य जी थे ये सितार वादक यानी सितार बजाने के उस्ताद थे, ध्यान देना। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ये सारे क्वेश्चन देखिए प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, इस बात का ध्यान देना। यानी टीसीएस जो भी एग्जाम कंडक्ट कराती है वो सब में पूछे गए हैं और वो सब रिसेंट क्वेश्चन ये सब पूछे गए हैं पेपर में, ये भी ध्यान देना है। अगर सेशन अच्छा लग रहा है जरूर लाइक करिए, जो बच्चे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है नीरू स्वामी पिल्लई और टीएन राजरत्नम पिल्लई किस वाद्य यंत्र के प्रतिपादक है? मृदंगम, मैंडोलिन, नादस्वरम या जो है सारंगी। सभी बच्चों को बताना है कि नीरू स्वामी पिल्लई और टीएन राजरत्नम पिल्लई किस वाद्य यंत्र के प्रतिपादक हैं? तो किसके हैं ये नादस्वरम के हैं, ध्यान देना। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है पंडित भजन सुपारी जिनका वर्ष 2022 में निधन हो गया, किस संगीत वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक थे? रावण हत्था, तबला, सितार या संतूर। सभी बच्चों को बताना है कि पंडित भजन सुपारी जिनका वर्ष 2022 में निधन हो गया, किस संगीत वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक थे? तो भैया ये संतूर वादक थे, ध्यान देना। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए कल ऐसे क्वेश्चन हो चुके हैं, आप डेली देखेंगे तभी मजा आएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित भारतीय संगीतकारों में से मोहन वीणा के आविष्कारक कौन है? तोताराम शर्मा, ब्रजभूषण काबरा, पंडित विश्व मोहन भट्ट या संदीप दास। सभी बच्चों को बताना है निम्नलिखित भारतीय संगीतकारों में से मोहन वीणा के आविष्कारक कौन है? तो मोहन वीणा के आविष्कारक कौन है? पंडित विश्व मोहन भट्ट। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। देखिए ये एसएससी एमटीएस 2023 के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, बाकी रेलवे के एग्जाम में भी पूछा गया है।
चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है उस्ताद अकबर अली खां को निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र में उनके योगदान के लिए याद किया जाता है? तबला, संतूर, सितार या सरोद? तो किसके लिए जाना जाता है? तो किसके लिए जानते हैं? सरोद वादक है, ध्यान देना। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखिए, जहाँ बैठे हैं बोलते चलिए उस्ताद अकबर अली खां। उस्ताद अकबर अली खां किससे संबंधित है? सरोद वादक से। आप बोलते चलेंगे, पढ़ते चलेंगे तब मजा आएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है आर के वीजापुरे निम्नलिखित में से कौन-सा संगीत वाद्य यंत्र बजाते थे? हारमोनियम, तबला, रावण हत्था या सितार? सभी बच्चों को बताना है। तो क्या बजाते थे ये? तो ये देखिए जो आर.के. बीजापुरे हैं ये हारमोनियम जो है बजाते थे, ध्यान देना। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला कह रहा है शेख चिन्ना मोला एक संगीत वाद्य यंत्र के प्रतिपादक थे। सितार, सारंगी, वीणा या नादस्वरम? तो क्या बजाते थे ये सभी बच्चों को बताना है। तो देखिए शेख चिन्ना मौला एक संगीत वाद्य यंत्र के प्रतिपादक थे और ये क्या बजाते थे तो नादस्वरम, ध्यान देना। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा उस्ताद विलायत खान निम्नलिखित में से किस भारतीय वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो किससे हैं ये सितार से है, ध्यान देना। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कौन सा वाद्य यंत्र बजाया करते थे? गिटार, सरोद, वीणा या पियानो? तो कौन सा वाद्य यंत्र बजाया करते थे? तो ये देखिए वीणा बजाते थे, ध्यान देना। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि रामनाद वी राघवन का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? मृदंगम से है, बांसुरी से है, सितार से है या सरोद से है? तो किससे है ये बताना है। तो ये किससे है? मृदंगम से है, ध्यान देना। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा तोताराम शर्मा का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? तानपुरा, पंचवाद्यम, पखावज या सारंगी? सभी बच्चों को बताना है कि तोताराम शर्मा का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? तो किससे है ये? पखावज से है, ध्यान देना। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन वाद्य यंत्र सुरबहार से संबंधित है? अन्नपूर्णा देवी, शिव कुमार शर्मा, शरण रानी या भजन सुपारी? सभी बच्चों को बताना है निम्नलिखित में से कौन वाद्य यंत्र सुरबहार से संबंधित है? तो कौन सा है? अन्नपूर्णा देवी। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है तानसेन जो अकबर के नवरत्नों में शामिल थे, निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के वादन में निपुण थे? नगाड़ा, वीणा, सारंगी या रबाब? तो तानसेन जो अकबर के नवरत्नों में शामिल थे, निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के वादन में निपुण थे? तो किसमें थे वो? रबाब थे, ध्यान देना। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। देखिए तानसेन जो थे वो क्या बजाते थे? रबाब बजाते थे, ध्यान देना, और अकबर के नवरत्नों में से एक थे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा प्रसिद्ध संगीतकार फैयाज खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? शहनाई, वीणा, तबला या सितार? सभी बच्चों को बताना है जो फैयाज खां है ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो किससे भैया? तबला से, ध्यान देना। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र नंदिनी और रागिनी शंकर द्वारा बजाया जाता है? वीणा, सितार, वायलिन या मृदंगम? तो क्या बजाते थे ये बताना है। तो भैया देखिए जो वाद्य यंत्र नंदिनी और रागिनी है ये क्या बजाते थे? वायलिन। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है शहनाई एक सरकंडा युक्त वाद्य यंत्र यानी रीड इंस्ट्रूमेंट है। इसमें नलिका के ऊपर कितने छिद्र होते हैं ये बताना। आप लोग देखे होंगे शहनाई, गूगल पे सर्च करिएगा आएगा तो उसमें काउंट कर सकते हैं कि कितने छिद्र होते हैं। तो देखिए शहनाई में 7 छिद्र होते हैं, ध्यान देना। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन कह रहा है बांसुरी वाद्य किस प्रकार के वाद्य यंत्रों की श्रेणी में आता है? घन वाद्य है, सुशिर वाद्य है, अवनद्ध वाद्य है या तत्वाद्य है? सभी बच्चों को बताना है जो बांसुरी वाद्य होता है ये किस प्रकार के वाद्य यंत्रों की श्रेणी में आते हैं? तो किसमें आते हैं? सुशिर वाद्य है, ध्यान देना। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है ग्लोबल इंडियन म्यूजिक अवार्ड के प्राप्तकर्ता विक्रम घोष एक संगीतकार और भारतीय शास्त्रीय वादक थे। तो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे ये बताना है।
विक्रम घोष, तानपुरा, सारंगी, तबला, बांसुरी। देखिए इम्पोर्टेंट है और कई बार पेपर में पूछा गया कि विक्रम घोष कौन-सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, तो क्या बजाते हैं विक्रम घोष? तबला बजाते हैं, ध्यान देना। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा पद्म विभूषण से सम्मानित उमालयपुरम के जो है कह रहा शिवरामन एक कौन से वादक थे ये बताना है, यानी कौन-सा वाद्य यंत्र बजाते थे? मृदंगम, वायलिन, तबला या बीड़ा? तो देखिए जो आपके हैं उमायलमपुरम के शिवरामन, ये कौन-सा वाद्य यंत्र बजाते थे? देखिए शिवरामन भैया मृदंगम बजाते थे, ध्यान देना। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है अली अकबर खां के शिष्य राजीव तारानाथ एक वादक हैं। एक वादक हैं तो क्या कौन-सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तबला, बांसुरी, सरोद या संतूर? तो क्या बजाते थे भैया ये सरोद वादक थे, ध्यान देना। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आज के सफर का आखिरी क्वेश्चन कह रहा पंडित आनंद गोपाल बंदोपाध्याय बनारस घराने के कौन से वादक थे? सारंगी, सरोद, सितार या तबला? तो देखिए पंडित आनंद गोपाल बंदोपाध्याय बनारस घराने के भैया ये तबला वादक थे, ध्यान देना। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? तो चलिए सेशन यहीं पे आपका कंप्लीट हो चुका है। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिस पे आपको डेली पीडीएफ इसकी मिल जाती है, इस बात का ध्यान देना। तो अब आप सभी लोगों के लिए देखिए मैं लाइव क्लास जो है स्टार्ट करने वाला हूँ कल से। तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि टाइमिंग क्या रखा जाए। ज़बरदस्त तरीके से मिक्स्ड क्वेश्चन सीरीज आप सभी लोगों का जैसा कि एनटीपीसी और ग्रुप डी वाले भी बच्चे देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आज का सेशन इतना ही रखेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।